तो गिले शिकवे हुए दूर, ये बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में अब पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले दिनों हुई बयानबाजी के बीच कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की दिल्ली में हुई मुलाकात सुर्खियों में है। मार्च 2020 में सरकार गिरने को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मतभेदों की चर्चा के बाद अब दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर तस्वीर साझा कर लिखा, छोटे मोटे मतभेद रहे लेकिन मनभेद कभी नहीं। उन्होंने कहा कि वे और कमलनाथ करीब 50 वर्षों से साथ हैं और कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई मिलकर लड़ते रहे हैं, आगे भी जनता के हित में साथ काम करते रहेंगे। इधर इस मुलाकात पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए शिगुफा छोड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि जीतू और उमंग की जोड़ी मैदान में है, इसलिए दोनों नेता अपने अपने बेटों को सेट करने के लिए ही गठबंधन कर रहे हैं। तो अब यह बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में पूछा जा रहा है कि जो पहले मतभेद मनभेद चले आ रहे थे वो अब पूरी तरह से दूर हो चुके हैं क्या। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट सामने आया है, इसने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। पोस्ट में तमाम बातें लिखी गई हैं कि दिल्ली में मुलाकात हुई है, हम दोनों पुराने साथी हैं और संगठन के लिए हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि दोनों ही अपने अपने बेटों को सेट करने के लिए एक साथ गठबंधन कर रहे हैं। यानी कि इस पोस्ट पर भी बीजेपी की तरफ से पलटवार आ चुका है और सियासी मायने इस पूरी तस्वीर के मध्य प्रदेश की राजनीति में निकाले जा रहे हैं। तो सियासी मायने किस तरह से इस पूरी तस्वीर को लेकर निकाले जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है इस पूरे पोस्ट को लेकर, किस तरह की टिप्पणी की है, वो पहले आपको सुनाते हैं। सिंह अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए लगातार इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। बीच में जब स्वयं कमलनाथ जी ने उन्हें घेरा तो ये उनका बचाव मुद्रा भी है और साथ में जीतू और उमंग की जोड़ी को असहज करने का भी प्रयास है। और कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर अभिनव बरोलिया ने भी इस पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे पोस्ट को लेकर, तस्वीर को लेकर, आपको सुनाते हैं। ये सब बातें करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर ये सब बातें करनी चाहिए क्योंकि उनके यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, गोपाल भार्गव जी, तमाम इतनी लंबी लिस्ट है। एक को तो इन्होंने प्रमोट कर ही दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे को। तो हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। उनके जो बातें हैं वो खुद ही ये सारी बातें कर चुके हैं कि 50 साल से उनके कैसे संबंध हैं। और अगर एक फोटो डालने पर इतना भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है तो ये वो समझ रहे होंगे कि कांग्रेस को कोसते रहना और उनकी बातें करते रहना। लेकिन हम जनता की बात करते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी जनता की बात को उठाते हैं, कमलनाथ जी भी उठाते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि एक सिर्फ पोस्ट है और इसे लेकर किसी तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासी फिजा किस तरह से इस पोस्ट के बाद में बदली नजर आ रही है, जान लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता जी से, जो कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जो कि हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। गब्बर जी, इस पोस्ट को लेकर ही अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले गब्बर जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से दोनों ही कद्दावर नेताओं की मुलाकात दिल्ली में हुई, किस तरह का पूरा घटनाक्रम पेश आया और अब मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में कितनी चर्चा इस मुलाकात की हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, आपको बता दें कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जो मुलाकात है, इस मुलाकात ने मध्य प्रदेश की राजनीति की जो फिजा है उसे बदल दिया है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी कहा जाए दिग्विजय सिंह कोई भी बयान देते हैं या कोई पोस्ट करते हैं या पोस्ट के साथ में अपनी कोई बात रखते हैं तो उसमें बहुत गहरा संबंध होता है, बहुत गहरी बात होती है। उसे समझना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है या यूं कहे कि बहुत पीछे जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट का ये जो उन्होंने लिखा है कि हमारे मतभेद रहे हैं, मनभेद कभी नहीं रहे हैं। 50 साल से ज्यादा का हमारा और कमलनाथ जी का एक राजनीतिक पारिवारिक संबंध है। इसमें राजनीतिक भी उन्होंने लिखा है, पारिवारिक लिखा है और उन्होंने मतभेद मनभेद की बात भी लिखी है। इसके पहले भी कई बार चीजें निकल के सामने आई है। अलग बात है कि कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में जो कलहबाजी है वो समय समय पर निकल के आती है। बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी ने जिस तरह से कहा है वो एक अलग बात है,
क्योंकि वो दूसरी पार्टी से, ये दूसरी पार्टी से है। लेकिन जब भी दिग्विजय सिंह कोई बात होती है, या यूं कहें कि उनकी बात मध्य प्रदेश में जब वो कहीं और दिशा में ले जाते हैं, तो एक बयान उनका जरूर निकल के सामने आता है, और जब वो बयान आता है तो पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा देता है। इधर मीडिया कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस के जो अभिनव बरवलिया जी, उन्होंने भी कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, इनकी जोड़ी, इनकी दोस्ती, इनके संबंध, इनके पारिवारिक संबंध काफी लंबे हैं, 50 साल से भी अधिक के हैं। और अगर ये कोई बात लिखते हैं तो अपने हिसाब से लिखते हैं। हालांकि उन्होंने भी कहा जाए कि तंज कसा है बीजेपी पर, कि बीजेपी में किस तरह से उठापटक चल रही है। बीजेपी में जो उठापटक चल रही है, उन्होंने भी कहा है कि शिवराज जी को देख लीजिए आप, इधर आप प्रहलाद पटेल जी को देख लीजिए। इस तरीके से उन्होंने और भी कई लोगों के नाम लिए हैं। हमारे साथ में कहा जाए कि जो कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन इसके पहले जो उन्होंने कहा जाए कि बयान दिया है, वो बयान एक कहा जाए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और वरिष्ठ नेता अगर कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कहा जाए कि मतलब जरूर होता है। लेकिन जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का ये जो फोटो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया एक्स पर, दिग्विजय सिंह ने लिखा है, तो ये उनकी मुलाकात का है। और मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने लिखा, इसके पहले भी ये कोई पहली बार नहीं लिखा है, इसके पहले भी कई बार चीजें निकल के सामने आई है। और इसके पहले भी जब कहा जाए कि चुनाव का वक्त था, उस समय भी निकल के सामने आई थी। उसके बाद में जो सरकार गिरी थी, सरकार की बंद कमरे की बात निकल के सामने आई थी। दिग्विजय सिंह जी हैं, हमेशा अपनी बेबाकी में अपनी बात रखते हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी उसे किस हिसाब से लेती है, लेकिन उसका एक मतलब जरूर निकलता है। अभिनव जी, एक जो मुद्दा निकल के सामने आया है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जो एक तस्वीर निकल के सामने आई, मुलाकात हुई, लेकिन बीजेपी ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने लिखा है कि हमारे मतभेद रहे हैं, मनभेद कभी नहीं रहे। 50 साल का हमारा राजनीतिक पारिवारिक संबंध रहा है, वरिष्ठ दोनों नेता हैं आपकी ही पार्टी के, लेकिन उनके इस बयान पर कहीं ना कहीं अब जो मध्य प्रदेश की राजनीति की जो सजा है वो बदलती दिख रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना इंटरेस्ट कांग्रेस में क्यों है। अपने अंदर खाने देखे कि वहां पर किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता है। इस देश को, प्रदेश को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज कार्यकर्ता उनको चाहता है, हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वो अपनी कोई भी बात करते हैं, भाजपा उठ के खड़ी हो जाती है। अरे, जब दिग्विजय सिंह जी ने बात करी सिंधिया जी को लेकर कि उनके कारण हमारी सरकार गई, उसी बात को कमलनाथ जी ने दोहराया, तो भाजपा वाले कहने लगे देखिए इनका अंतर्द्वंद चल रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, साफ साफ बात, दोनों की बात एक थी कि सिंधिया के कारण हमारी सरकार गिरी है। सिंधिया जी चले गए पार्टी छोड़ के, अपनी मां जैसी पार्टी को धोखा देकर, उस पर भी बवाल उठाया था। आज फिर जब ये मिले, कोई मतलब फोटो खिंचाई, उनके साथ एक मार्मिक चित्र सामने आया, तो उस पर भी मतलब मैं सोच रहा हूँ भाजपा को अपनी पार्टी में सोचना चाहिए कि उनके यहाँ ऐसे चित्र क्यों नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी एक साथ प्यार के साथ चित्र क्यों नहीं दे पा रहे? ये बिल्कुल बड़ी बात है कि शिवराज जी और मोहन जी के एक साथ चित्र क्यों नहीं। आपने ये बात कही है, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिला दूं, कुछ समय पहले विदिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी की तस्वीर सामने आई थी। देखिए, तस्वीर आना सामने, मैं वही तो कह रहा हूं कि राजनीति हुई थी, राजनीति नहीं हुई थी। तो मेरा यही कहना है कि अपनी पार्टी में देखें, नरेंद्र मोदी जी को किसी दिन गले मिलवा दें नितिन गडकरी जी के साथ, या उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी को मिलवा दें कभी संजय जोशी जी के साथ, तो समझ में आए कि इनमें अच्छा, इनमें भी तो कितने मतभेद है। यहाँ तो साफ साफ मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, खुला लोकतंत्र है। आपकी पार्टी में तो तानाशाही चल रही है। देखिए बिल्कुल शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि भाई हमारी पार्टी में कुछ भी हो, कुछ भी निकल के सामने आए, लेकिन तस्वीर साथ में आती है।
तस्वीर जब मुलाकात होती है तभी तस्वीर आती है, जी। क्योंकि बिना मुलाकात के तस्वीर सामने नहीं आ सकती है। जी। ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ लिखा और जो भी लिखते हैं वो सामने लिखते हैं, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जी। चाहे मध्य प्रदेश के हो और फिर चाहे केंद्र के हो, उन बड़े नेताओं की तस्वीर क्यों निकल के सामने नहीं आती है? अगर बिल्कुल, उनमें अब इस मतभेद तस्वीर पर ही सियासत केंद्रित हो गई है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से भी इस तरह का कोई पोस्ट सामने आता है। बहरहाल बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो गिले शिकवे दूर हुए हैं, ये सवाल अभी भी मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में बना हुआ है। इसी के साथ 2 बजे 2 खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।